दिल्ली के उत्तम नगर में होली पर एक हिंदू युवक तरुण खटीक की किन हालातों में हत्या हुई उससे आप सब परिचित हैं। आप इससे भी परिचित हैं कि उस वक्त मुस्लिम परिवारों पर आरोप लगा था कि होली का रंग एक महिला पर गिर जाने के बाद यह सारा बवाल हुआ था, जिसमें दर्जनों लोगों की भीड़ ने तरुण पर अटैक किया और उसकी दर्दनाक मौत हुई। उसके बाद हिंदू संगठनों की तरफ से चेतावनी दी गई कि यदि हमारी होली खराब हुई है तो हम उत्तम नगर में मुसलमानों को ईद नहीं मनाने देंगे। और हिंदू रक्षा दल की तरफ से तो एकदम धमकी दी गई थी कि जिस तरह से होली के रंग फीके रहे हैं उसी तरह से ना ईद मनाने देंगे और ना ही ईद की नमाज पढ़ने देंगे। बल्कि यहां तक भी कहा गया कि वो ईद पर खून की होली खेलेंगे। इस सब के बाद मुसलमानों को ईद मनाने की इजाजत के लिए दिल्ली हाई कोर्ट तक जाना पड़ा। और चाहे असदुद्दीन ओवैसी की बात करें या फिर चंद्रशेखर आजाद की, दोनों ने ही इस मुद्दे को मजबूती के साथ उठाया कि आखिर भारत जैसे देश में क्या त्योहार मनाने के लिए कोर्ट की इजाजत की जरूरत है। और जब इस तरह की धमकियां दी जा रही हैं, जब इस तरह का माहौल देश की राजधानी दिल्ली में बना हुआ है, तो इस पर विश्लेषण होना जरूरी हो जाता है कि क्या ईद की नमाज उत्तम नगर में मुसलमानों द्वारा पढ़ी गई। तो आज का विश्लेषण इसी मुद्दे पर। नमस्कार, मैं हूं नगेंद्र भाटी। दिल्ली के उत्तम नगर में होली पर तरुण खटीक की हत्या किन हालातों में हुई उससे सब परिचित है। और उसके बाद जिस तरह से तनाव दिल्ली के अंदर बना हुआ है, खास तौर से उत्तम नगर की यदि बात करें, चाहे आरोपियों के घरों पर बुलडोजर एक्शन की बात करें या फिर जिस तरह के हर रोज जुलूस उत्तम नगर में निकाले जा रहे हैं, उसके बाद जिस तरह का तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है उसकी बात करें। आए दिन जन आक्रोश रैलियां निकाली जा रही हैं, इस तरह के कार्यक्रम वहां किए जा रहे हैं। और इन कार्यक्रमों के बीच ये दावे भी किए गए कि जिस तरह से हिंदुओं की होली खराब हुई है उसी तरह से उत्तम नगर में मुसलमानों को ईद की नमाज नहीं पढ़ने देंगे, ईद नहीं मनाने देंगे। और हिंदू रक्षा दल के नेताओं की तरफ से तो यहां तक भी दावे किए गए कि वो ईद पर होली खेलेंगे। और ना सिर्फ होली बल्कि ये खून की होली होगी। अगर अपनी माँ के पूत हो जितने यहाँ खड़े हैं, इस बार ईद में होली जरूर खेलनी है। देखेंगे कितने तरुण को मारेंगे। एक मिनट, इस बार चाहे खून की होली खेलनी पड़े, इस बार होली जरूर खेलेंगे। उत्तम नगर से ईद पर कई तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। कहीं दावे किए जा रहे हैं कि हिंदुओं ने सड़कों पर हनुमान चालीसा का पाठ किया और हिंदू एकता दिखाई। वहीं कुछ तस्वीरें ऐसी भी आ रही हैं जिसमें कुछ मुसलमान नौजवान पुलिस और सुरक्षा कर्मियों पर पुष्प वर्षा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और उन तस्वीरों में दावा यह किया जा रहा है कि क्योंकि पुलिस द्वारा अच्छी व्यवस्था की गई, एक माहौल सुरक्षित मुसलमानों के लिए बनाया गया कि वो ईद पर नमाज अदा कर सके, इसलिए धन्यवाद के तौर पर जो मुसलमान हैं क्षेत्र के, वो पुलिस पर पुष्प वर्षा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये पुष्प वर्षा सिर्फ दिल्ली के उत्तम नगर में पुलिस पर हो रही हो ऐसा नहीं है, बल्कि देश भर में अलग अलग जगह से ऐसी तस्वीरें भी आई हैं जब ईद की नमाज अदा करने वाले नमाजियों पर भी पुष्प वर्षा की गई। सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पिकेट के अलावा हमारा पेट्रोलिंग हो गया, फ्लैग मार्च हो गया,
वो लोग हम लोग कर रहे हैं। हमारी ERV है, मोटरसाइकिल है, उसके भी द्वारा हम लोग कर रहे हैं। अभी तक जो ईद की नमाज थी शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई है और अभी भी हमने लगातार अपना जो सुरक्षा इंतजाम है उसे बनाए रखे हैं और सब सोशल मीडिया पे हम लोग नजर रखे हुए हैं। दिल्ली पुलिस ने काफी ऐसे जो सोशल मीडिया के पोस्ट है उनको टेक डाउन कराया है और काफी हमने एक्शन लिया है इस पे। लोगों से बस यही निवेदन किया जाता है कि वे जो रूमर्स है उन पे विश्वास न करें। दिल्ली पुलिस या प्रशासन द्वारा जो भी सूचना दी जाती है आप केवल उस पर विश्वास करें, वो हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं। बस मेरा यही कहना है कि पुलिस का इस मामले में एक क्लियर पॉलिसी है, अगर जो भी सामाजिक सौहार्द व शांति व्यवस्था को भंग करेगा उस पर एक्शन लिया जाएगा। और जब इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं तो उससे जो धर्मनिरपेक्ष भारत की तस्वीर है वो उभर कर सामने आती है कि यदि कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा होती है तो ईद पर नमाजियों पर भी पुष्प वर्षा होती है। लेकिन इस सब के बीच सवाल ये उठाए जा रहे हैं कि जहां भारत को विश्व गुरु बनाने की बात की जा रही है वहां आज भी ईद की नमाज के लिए मुसलमानों को कोर्ट के दरवाजे खटखटाने पड़ रहे हैं और ये दावा कर रहे हैं AIMIM के नेता और सांसद असदुद्दीन ओवैसी। ये नौबत आ गई भारत में जो मोदी विश्व गुरु की बात करते हैं। 19 करोड़ 20 करोड़ मुसलमानों को ईद नहीं मना सकते हम खुशी से। हमको धमकियां दी जा रही हैं, हमको कोर्ट को जाकर ईद मनाने के लिए कोर्ट को जाना पड़ा। बताओ बीजेपी RSS मोदी ये कौन सा रूल ऑफ लॉ है? ये कानून की बालादस्ती है कि मुसलमान को अपनी ईद मनाने के लिए हाई कोर्ट को जाना पड़ा। अफसोस की बात है। और हम अपने आप को कहते हैं कि थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे। ये चीज हो रही है। दिल्ली की पुलिस अमित शाह के मातहत आती है। क्या कर रहे हैं आप? कुछ नहीं कर रहे क्योंकि मुसलमान हैं। तो दिल्ली के उत्तम नगर केस में जमकर सियासत भी हो रही है, जहां हिंदू संगठन तरुण खटीक के परिवार के साथ हैं और हर तरह की कोशिश वो उनके सम्मान में करते हुए दिखाई दे रहे हैं और हिंदू संगठन यहां पर हिंदुओं को एकजुट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं असदुद्दीन ओवैसी बार बार ये कह रहे हैं कि जिस हिंदुस्तान को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र कहा जाता है, जहां हर धर्म को अपनी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अपने पर्व त्योहार मनाने की इजाजत है, तो वहां आखिर क्यों उन्हें ईद मनाने की इजाजत के लिए कोर्ट के दरवाजे खटखटाने पड़ रहे हैं। और हिंदू मुसलमानों में त्योहार पर्वों पर सरकारें और प्रशासन भेदभाव करता है, ये आरोप सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी के नहीं हैं, बल्कि इसी तरह के आरोप आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के नेता नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद भी लगा रहे हैं। और चंद्रशेखर तो सीधा सीधा सवाल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर उठा रहे हैं। तो चंद्रशेखर कह रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि जब एक धर्म की धार्मिक यात्रा निकलती है तो पूरी सरकार और प्रशासन नतमस्तक दिखाई देता है, वहीं जब दूसरे धर्म की त्योहार और पर्व की बात आती है तो उन्हें घर से पैर बाहर निकालने तक की भी इजाजत नहीं होती। तमाम धार्मिक यात्राएं सड़कों पर निकलती हैं, आप लोग उसमें प्रोटेक्शन देते हैं, व्यवस्था करते हैं। आप उससे भी आगे बढ़ के पुलिस ड्यूटियां लगाते हैं, फूल बरसाते हैं, तमाम तरह की प्रयास करते हैं कि भाई कार्यक्रम शांति प्रिय हो, सुविधाएं मिले। अधिकारी जाके पैर दबाते हैं, तेल मालिश करते हैं, बढ़िया खाने की व्यवस्था कराते हैं, सब चीजें कराते हैं, यानी कि पूरी सुविधाएं कराते हैं। बड़े बड़े नेता फूल बरसाते हैं। तो ये एक तरफ इतना प्यार और दूसरी तरफ इतनी नफरत क्यों कि आप कह रहे हैं कि 1 इंच पैर मत बाहर रख देना वरना रेल बना देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। अधिकारी जो है वो भाषा बोल रहे हैं भाजपा नेताओं जैसे। कई जगह से ऐसी तस्वीरें सामने आई जिसमें प्रशासन और पुलिस मुसलमानों को ऐसी चेतावनी देते हुए दिखाई और सुनाई दिए जिनमें कि वो कह रहे थे कि सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी।
और उसी का विरोध चंद्रशेखर यहां करते हुए दिखाई दे रहे थे कि जब कांवड़ यात्रा के दौरान पूरी सरकार और प्रशासन जो कांवड़िए हैं उनकी सेवा करते हुए दिखाई देते हैं, उनके पैरों की मालिश करते हुए दिखाई देते हैं, तो फिर उन्हीं सड़कों पर आखिर ईद की नमाज क्यों नहीं पढ़ी जा सकती? उसका विरोध सरकार और प्रशासन यदि करता है तो क्या ये दोगलापन नहीं है? ये सवाल चंद्रशेखर आजाद उठा रहे हैं। लेकिन सवाल ये कि जो लगातार ये लोग कहते हुए दिखाई दे रहे हैं और इनकी बातों से ऐसा लग रहा है कि पूरे भारत में इस तरह की स्थिति है कि मुसलमानों को ईद नहीं मनाने दी जा रही है, जबकि जो तस्वीरें देश भर से आ रही हैं उसमें बिना किसी दबाव तनाव के देश के अलग अलग शहरों में ईद पर मुसलमानों ने नमाज पढ़ी है और वो ईद के त्योहार का सेलिब्रेशन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ सवाल उत्तम नगर में जिस तरह का माहौल खराब है उस पर उठाए जा रहे हैं। ऐसे में हम आपसे आपकी राय जानना चाहते हैं कि इन दिनों देश में जिस तरह के हालात हैं, चाहे पक्ष की बात करें या फिर विपक्ष की, हर कोई अपने अपने सियासी फायदे वाले मुद्दे उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में इन सियासी दलों को आपकी क्या नसीहत है? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं और यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।